शिरडी साई बाबा फाउंडेशन के श्री आशिम खेतरपाल, जो अपने द्वारा श्री शिरडी साई बाबा के काम के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक साई हरता पीर फकीर का भारत के जाने माने संत शिरोमणि कृष्णी गुरु शरणानंद जी महाराज द्वारा पुस्तक का विमोचन वृंदावन में किया गया। आशिम खेतरपाल भारत और विश्व में उनके द्वारा साई बाबा के लिए किए गए कार्यों के कारण एक जाना माना चेहरा है। टीवी, रेडियो और अन्य स्थानों पर साई बाबा पर दिखाई जाने वाली सामग्री का 90% हिस्सा आशिम खेतरपाल द्वारा बनाया जाता है। उनका एक धारावाहिक साई भक्तों की सच्ची कहानियां इस समय जी अमेरिका और जी कनाडा में चल रहा है। इसी धारावाहिक को दूरदर्शन पर 74 सप्ताह के लिए दिसंबर 2020 में शुरू करने का भी कार्यक्रम है। आशिम खेतरपाल की पुस्तक साई हरता पीर फकीर साई सच्चरित्र पर आधारित है और साई सच्चरित्र के चमत्कारों से संबंधित आशिम खेतरपाल द्वारा दिए गए सभी दिव्य वार्ता और उत्तर हैं, और वे उत्तर आज के संदर्भ में कैसे सही हैं। श्री खेतरपाल भक्तों को साई सच्चरित्र पुस्तक और अपनी शक्ति के माध्यम से उत्तर देते हैं। भक्त श्री खेतरपाल को शिरडी साई बाबा द्वारा चुना गया व्यक्ति मानते हैं। श्री खेतरपाल ने श्री साई बाबा पर 35 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि साई संवाद, कन्वर्सेशन ऑफ साई बाबा, वर्ड्स ऑफ फेथ, यूनिवर्सल कोड्स ऑफ शिरडी साई बाबा, 100 कोड्स, कृष्ण और साई तथा कई अन्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय हरि। हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य साईं बाबा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हर भक्तन की जय। हस्ता वे फकीर विमोचन उत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे गंगोत्री में एक महात्मा रहते थे, लक्ष्मण दास जी, अवधूत विलक्षण महात्मा। वो हमको सुनाते थे, है किसकी कृति हम नहीं जानते, हमने उनसे सुना था। या तो बेगाना हंसे या जिसे तू दे तौफीक, वरना इस बेगानी दुनिया में हंस के जी सकता है। सामान्यतः दुखालयम अशाश्वतम इस संसार को कहा जाता है, लेकिन इस संसार में भी हंसने वाले मौजूद हैं। और कौन हंस सकता है दिल से? तो जिसको परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो, या जो बेगाना हो। बेगाना माने जिसको संसार में कहीं किसी से मोह न हो, न संप्रदाय से, न देश से, किसी सबका जो हो वो हंस सकता है। तो उसके अलावा तो दुनिया में जिसमें राग है, द्वेष है, वो हंस के कभी नहीं देख सकता है। हमारे पूज्य साईं बाबा ये हंसते फकीर है। बड़ा सुंदर पुस्तक का नाम लिखा गया। हमने जब सुना तो हम बड़ी प्रसन्नता हमको हुई सुन करके, और हम लेखक को जरूर बहुत बहुत साधुवाद देंगे। हमको विश्वास है कि उसमें इसी तरह के उनका निरूपण किया होगा। फकीर किसी संप्रदाय का नहीं होता है। उनके नाम पर संप्रदाय लोग खड़ा कर ले, एक अलग बात है। भगवान बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं किया, क्राइस्ट ने कोई संप्रदाय नहीं किया, मोहम्मद साहब ने कोई अपना अलग संप्रदाय खड़ा नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा ये संप्रदाय कभी नहीं कहा। हम लोग उनके जो अनुयायी हैं वो संप्रदाय बनाते हैं, और वो कोई बुरी बात नहीं है, वो एक अच्छी बात है अगर उसी भाव से, उसी श्रद्धा से इसको अनुभव किया जाए। तो फकीर जैसे आकाश सबका है, जैसे धरती सबकी है, वायु सबकी है,
उसी तरह संत सबके होते हैं। जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो साईं बाबा को किसी संप्रदाय विशेष से संजोड़ देना शायद उनकी इतनी बड़ी गरिमा को न्यून करना ही है। हाँ, अपने परिप्रेक्ष्य में उनको किस तरह देख रहे हैं इसमें हमारा स्वातंत्र्य है, लेकिन उसको उनकी परिगणना कर देना ये लगता है बहुत बड़े दुस्साहस का कार्य है। वो स्वतंत्र हैं। मैं हैं शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि ये महापुरुषों के लिए उपनिषद में न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, वो कहीं जाते नहीं, वो यहीं होते हैं। न जाने किस रूप में हो, उस समय न जाने किस किस रूप में कौन कौन से नाटक किए हम लोग सब जानते हैं, उनका हम वर्णन करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे। तो वो सबके थे। कितने रोते हुए को उन्होंने हंसाया, इसलिए हंसा पाए कि वो हंसते थे। उनका आप उनके रोम रोम में हंसी सुख आनंद भरदा हुआ था। तो वो कभी दुखी नहीं देखे गए, अलमस्त रहे। उनके निकट जो आया वो हंसता, रोता आया हंसता गया। तो ऐसे महापुरुष के विषय में जो इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए, इससे हम बड़े प्रसन्न हैं। ये पुस्तक बहुत लोगों को फकीर की भावनाओं से परिचित कराएगी। आप उनको साईं बाबा कह लो या उनको कोई नाम ले लो, आपकी इच्छा है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा नाम साईं बाबा है। हम लोगों ने उनको अपनी सुविधा के नाम रख दिया साईं बाबा। वो फकीर हैं और हम उस फकीर मौला होता है, मस्त होता है, सबका होता है इसलिए किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है इसलिए सबका होता है। वो हम सबके हैं। देश काल परिस्थिति संप्रदाय जाति इत्यादि के साथ उनको अगर कोई बांधता है तो उसकी स्वतंत्रता है। वो अपने आप में स्वतंत्र थे। धरती को हमने बांटा है, धरती प्राकृतिक रूप से बटी हुई नहीं है। संत को हम बांट लें, ये हमारी अपनी इच्छा है। संत सबके हैं। मैं लेखक को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ का निरूपण किया। निश्चित रूप से बाबा का अनुग्रह उनके ऊपर रहा होगा तभी वो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकेंगे। उसमें जितनी भी अच्छाइयाँ बाबा की कृपा से हैं और जीव के कारण अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो तो समझदार लोग उनको पढ़ते समय समझ लेंगे कि आखिर तो कृति एक जीव की है। भाषा की भी एक समस्या होती है। जो सुना है वो हृदय में नहीं आता है, हृदय में जो पूरा आता वो कहा नहीं जाता है, जो कहा जाता वो पूरा लिखा नहीं जा पाता है, और जो लिखा जाता उसको पढ़ने वाला बहुत समझ नहीं पाता है। तो ये कई घाटियां हैं। इनके परिप्रेक्ष्य में अगर इस पुस्तक का अवलोकन किया जाएगा तो हमको पूरा विश्वास है ये पुस्तक सबको पूरा आनंदित करेगी। प्रदीप माथुर जी ने अनुग्रह किया तो यहाँ लेकर के आए और हमको इसका अवसर मिला। मैं पुनः आप सभी आगतजनों का स्वागत करता हूँ। प्रदीप माथुर जी का भी साधुवाद देता हूँ, उन्होंने हमको अवसर दिया। आपने जो यार पुस्तक का विमोचन करवाया, इसका उद्देश्य क्या था लिखने का? आखिर किस उद्देश्य से लिखी गई थी? जितनी भी जो फिल्में और सीरियल बनते हैं साईं बाबा के 90% जितना भी आप टीवी पे देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, उसका प्रवचन हमने ही बाबा ने हमारे हाथ से ही करवाया है। चाहे रेडियो हो, साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ, या फिल्म जो बनी जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। और आज हम बहुत आभारी हैं प्रदीप माथुर के और श्रद्धानंद जी के जिन्होंने अनन्य श्रद्धानंद जी के जिन्होंने आज अग्री किया कि आज विमोचन करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आश्रम में आके और ऐसी पवित्र भूमि के अंदर जहाँ पर इनका साक्षात परमात्मा का यहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर आके बाबा की किताब का विमोचन हो रहा है। और ये किताब है जो साईं चरित्र से जितने भी जो हमारे टॉक्स हैं, मोर देन 3000 टॉक्स हैं, वो टॉक्स को रिलेट किया है कि साईं चरित्र में जो लिखा है और ये जो टॉक्स हैं वो कैसे आज रेलिवेंट है। क्योंकि भक्त के साथ क्या किया बाबा ने, उसके ऊपर लोगों ने लिखा नहीं। लिखा क्या है कि ये साईं चरित्र है। और वो एक हरता फकीर था। बाबा एक हरता फकीर, जो जैसे उन्होंने बोला कि उनका कोई पंथ नहीं है, जीसस का कोई पंथ नहीं है, बाबा का कोई पंथ नहीं है। तो आज
वो किताब है। और ये किताब के विमोचन के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये किताब बहुत लोग ब्रज में पढ़ के और यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, वर्ल्ड वाइड लोगों को पता लगेगा इस किताब के बारे में। हमारे मित्र असीम क्षेत्रपाल जो श्री साईं बाबा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उनके द्वारा लिखित ये किताब साईं हरता पीर फकीर, इस किताब का विमोचन ब्रज के प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री श्री 1008 आदरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के करकमलों से किया गया, उनके महावन स्थित आश्रम में। और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि ना फकीरों की कोई बिरादरी होती, ना कोई जाति होती, ना कोई उनका किसी से लगाव होता, वो सबके होते हैं, वो किसी के नहीं होते। आपने उनके प्रवचन सुने। तो यही किताब जो असीम क्षेत्रपाल जी ने लिखी है, हरता पीर फकीर साईं बाबा के बारे में, उनके जीवन काल के तमाम ऐसे संस्मरण हैं जिसमें कि भक्तों को उनसे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ भक्तों ने पाया। उनके जैसा असीम ने बताया, लगभग 3000 इस तरह की बातें हैं जिससे लोग लाभान्वित हुए। हम आदरणीय साईं बाबा को प्रणाम करते हैं, साथ साथ परम आदरणीय गुरु शरणानंद जी महाराज को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार किया और साईं बाबा पर रचित इस पुस्तक का विमोचन किया।